नमस्कार। आपके अपने चैनल स्टडी विद रॉबिन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान भूगोल से जुड़ी हुई एमसीक्यू प्रैक्टिस की एक नई सीरीज। इसमें हम प्रतिदिन राजस्थान का जो भूगोल पोर्शन है उससे जो क्वेश्चन अब तक परीक्षाओं में पूछे गए उनका विश्लेषण करेंगे। उनके साथ ही साथ हम परीक्षाओं में आ सकने वाले जो संभावित प्रश्न हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए उनका भी अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास सीरीज की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा जिला ढूंढाड़ क्षेत्र का नहीं है? तो ढूंढाड़ क्षेत्र जो है, ढूंढ नदी का जो बहाव क्षेत्र था उसके आसपास जो क्षेत्र था उसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। तो जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके नक्शा आपके जहन में है, आपको याद है, तो टोंक, दौसा, जयपुर, ये तीनों तो ढूंढाड़ के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन कोटा हमारा जो है वो हाडोती क्षेत्र का जिला है, ढूंढाड़ क्षेत्र का नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कोटा। अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो हमारा राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का है। पतंग के आकार समान हमारी राजस्थान की आकृति है। वर्तमान में हमारे राजस्थान में 41 जिले हैं, ये हम सबको पता ही है। राजस्थान में 4 कोने हैं, चारों बिंदु हमें ऑप्शन में दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो सबसे उत्तरी बिंदु पड़ता है हमारा कोड़ागांव। कोड़ागांव जो कि श्रीगंगानगर जिले में है। आप नक्शे के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर आपको नक्शे में इनकी लोकेशन पता है, कौन सा जिला सबसे उत्तरी है, तो हम इससे भी इस ऑप्शन को समझ सकते हैं। कोड़ागांव गंगानगर में है जो कि उत्तरतम बिंदु होगा। इसी प्रकार से जैसा कि हम देखते हैं बांसवाड़ा जिला चूंकि दक्षिण में है तो बोरकुंड गांव बांसवाड़ा सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा। इसी प्रकार से सिलावट गांव धौलपुर सबसे पूर्वी बिंदु होगा और कटरा गांव जैसलमेर सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यहाँ भी नक्शे का सवाल है। ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है हमें पता है, बांसवाड़ा से गुजरती है। बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी नदियाँ बहती है? तो हम देखते हैं चंबल बांसवाड़ा क्षेत्र में नहीं जाती है, ये नहीं होगा। दूसरा, बनास बांसवाड़ा क्षेत्र में नहीं बहती। तीसरा, सोम बांसवाड़ा क्षेत्र में बहाव क्षेत्र तो है, सोम और माही में से, तो माही हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह राजस्थान के क्षेत्रफल का, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का नहीं, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये लिखा जाना था। तो ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% जो हिस्सा है वो राजस्थान में है। इसी कारण राजस्थान को भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी? 18 मार्च 1948 राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण, जिसमें ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर इन जिलों को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा नीमराणा ठिकाना भी इनके साथ मत्स्य संघ में शामिल था। तो हमें देखने में आ रहा है कि झालावाड़ जिला जो है, झालावाड़ जो रियासत है वो मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है वो इसकी कुल लंबाई का 18% है। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेड क्लिफ रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वह उसकी कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है? तो 18% है। ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ सीमा नहीं बनाता है? पंजाब के साथ राजस्थान के 2 ही जिले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। बाकी कोई सा भी जिला ऑप्शन में होता तो वो नहीं होता। तो इसका आंसर होगा चूरू। राजस्थान का जिला युग्म जो अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाएं दोनों बनाता है, मतलब इसका प्रश्न पूछने का मंतव्य यह है कि ऐसा जिला
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगा हो और किसी राज्य की सीमा से भी लगा हुआ हो। तो यहाँ हमारे युग्म जो हैं उसमें सही युग्म बैठता है गंगानगर बाड़मेर। चूंकि गंगानगर की सीमा पंजाब से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है, इसी प्रकार बाड़मेर की सीमाएं गुजरात एवं पाकिस्तान दोनों से लगती है। तो इसका सही उत्तर होगा गंगानगर बाड़मेर वाला युग्म। सिरोही जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का सिरोही जिला है वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि वह स्थित है उदयपुर के पास में। हम जब नक्शा देखते हैं तो हमें लगता है कि उदयपुर संभाग में स्थित होगा, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि जो सिरोही जिला है राजस्थान का वो जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है, जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो देखो उपनाम की श्रृंखला में है ग्रेनाइट सिटी। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है जालोर को। अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय। दूसरा है भिलवाड़ा। भिलवाड़ा को कहा जाता है वस्त्र नगरी। और झालावाड़, झालावाड़ है झालाओं की भूमि, संतरों का शहर, राजस्थान का नागपुर। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।